नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर, जहां हम लेके आए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 प्रश्न करेंगे मात्र 12 मिनट में। कितने में? 12 मिनट में करेंगे। और टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक है सर्वनाम तथा विशेषण। क्या है? सर्वनाम तथा विशेषण। तो बिना टाइम खराब करते हुए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही लाभप्रिय होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सर्वनाम के भेद की संख्या क्या है? बताइए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? जल्दी से बताइए, कितने हैं? 6। सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। सर्वनाम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है। ये भरले नहीं, बदले आता है। किसके बदले? संज्ञा के बदले आता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताइए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का इन 4 में से कौन सा उदाहरण है? जल्दी से बताइए, कौन सा? कौन? सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? सी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं है जो, वो किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? निज वाचक सर्वनाम है। कौन सा? निज। पहला विकल्प सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्या लिख रखा है? हिंदी में 11 सर्वनाम है। कितने? हिंदी में 11 सर्वनाम माने गए हैं। अगर क्वेश्चन यही पूछ ले हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो आप उत्तर लगाएंगे 11। और देख लेते हैं, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। कितने? 6 भेद। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध तथा प्रश्नवाचक। तो हमने यहाँ से 3 महत्वपूर्ण तथ्य देखे। क्या? सर्वनाम कौन कौन से हैं? 11 माने गए हैं। और इनके भेद कितने हैं? 6 भेद है। और निजवाचक इसका उत्तर हो जाएगा। ए विकल्प सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? कोई, कुछ, कुछ ना कुछ, ये किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण हैं? अनिश्चयवाचक। इनसे कोई भी निश्चय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ लेते हैं। क्या क्या लिख रखा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बाद आता है। किसके नाम के बाद आता है? व्यक्ति के बाद, नाम के बाद। उत्तम पुरुष वक्ता लेखक होता है, मध्यम पुरुष श्रोता और पाठक होता है, और अन्य पुरुष में इसके अलावा जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इनके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे उत्तम पुरुष का मैं और हम आते हैं, और मध्यम पुरुष में तू या तुम, आप आते हैं, और अन्य पुरुष में वह, यह, मतलब तीसरा व्यक्ति आ जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, निज सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निज के लिए आप, मैं प्रयोग करते हैं। तीसरा, निश्चयवाचक में किसी वस्तु के निश्चय होने का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कोई भला काम नहीं है, मतलब यह कोई भला काम नहीं है। यहाँ पर यह है वो निश्चय है, मतलब कोई ना कोई तो काम है। अगला देखते हैं, अनिश्चयवाचक में किसी वस्तु का या कुछ किसी का कोई पता नहीं होता, है भी या नहीं भी। जैसे देख लेते हैं, उसने कुछ खाया कि नहीं, पता नहीं उसने खाया है या नहीं, तो यह अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। 5वां, संबंध। किसी से संबंध स्थापित करना। इसके उदाहरण जो सो। जैसे कि देख लेते हैं, वह कौन है जो हंस रहा है? कोई तो है जो हंस रहा है, तो ऐसे जो लगा दिया तो ये संबंध स्थापित हो गया। और छठा देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इसमें कौन कौन से उदाहरण है? प्रश्न में तो आप जानते हैं क्या, कौन आते हैं, और इसका उदाहरण वह कौन जा रहा है, तुमने क्या खाया, यहाँ पे क्या सर्वनाम है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन। कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? 4 विकल्प दे रखे हैं, आप जल्दी से उत्तर बताइए। अनिश्चयवाचक। कौन सा? अनिश्चयवाचक। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, ये कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर सी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, वह अच्छा है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए, वह अच्छा है। छठे का कौन सा हो जाए? निश्चय। कोई ना कोई तो है ही है, तो डी विकल्प हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं,
आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? बताइए आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। मैंने अभी बताया था ना, आप निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? नहीं है, यही हमें देखना है। नहीं है पूछा है, बताइए 8वें का कौन सा हो जाएगा? जो और वह, यह अनिश्चयवाचक नहीं है, बाकी तीनों अनिश्चयवाचक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमा, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? जल्दी से बताइए, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक। कौन सा? पुरुषवाचक। डी विकल्प सही हो जाएगा। 10वां देख लेते हैं। जो सो किस प्रकार के सर्वनाम है? जल्दी से बताइए, जो सो किस प्रकार के सर्वनाम है? संबंधवाचक। अभी मैंने बताया था ना लास्ट में, संबंधवाचक। ए प्रश्न ए विकल्प सही हो जाएगा। 11वां देखते हैं। तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए, तुम्हारा है वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधबोधक का। किसका? संबंधवाचक का। ए विकल्प सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? बताइए किस रूप का शब्द है? 12 का कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। उत्तम पुरुष का। कौन से? उत्तम पुरुष का मुझे है। ए विकल्प सही हो। और सी टेट के लिए जो महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कौन सा सर्वनाम है? बताइए, यह शब्द दे रखा है, वह कौन सा सर्वनाम है? सी निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक का सर्वनाम है यह। चलिए अगला देखते हैं। 14वां, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? बताइए, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? चौथे का आंसर कौन सा हो जाएगा? संज्ञा तथा सर्वनाम की। किसकी? संज्ञा तथा सर्वनाम की। सी विकल्प सही हो जाएगा। विशेषण क्या है ये देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिससे किसी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण वह विकारी शब्द हैं जिससे हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताओं को बताया जाता है। विशेषण वस्तु या व्यक्ति के बोध को सीमित कर देते हैं। विशेषण के भेद कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इतनी हमने जानकारी ले ली। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। विशेषण के कितने भेद हैं? बताइए, अभी मैंने बताया था विशेषण के कितने भेद हैं? 3। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 16वां। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? जब नहीं लिखा रखा हो तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए जिससे कि कभी गलत ना हो। सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? सी, प्रत्येक। अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन। निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? बताइए कौन सा संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? निजवाचक। ए विकल्प सी विकल्प सही हो जाएगा। निजवाचक संख्यावाचक का विशेषण नहीं है। अगला देखते हैं 18वां। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? 18 का क्या हो जाएगा? बी, नुकीला गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, अधिक, भीतरी, मतलब ये किसी वस्तु का गुण बता रही है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 19वां देखते हैं। कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बताइए कुछ बहुत किस प्रकार के विशेषण है? जल्दी से बताइए। 19 का क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कौन से? अनिश्चयवाचक। डी विकल्प सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बताइए किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। इसका उत्तर प्रश्न में ही लिख गया है, तो इसलिए जो शब्द संख्या के पहले आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें। चलिए अगला देखते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? बताइए प्रविशेषण किसे कहते हैं? 21 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 22वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण अविकारी है? बताइए कौन सा विशेषण अविकारी है? 22 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? सुंदर। सी विकल्प सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। दुष्ट आदमी किस प्रकार का विशेषण है? जल्दी से बताइए। दुष्ट आदमी किस प्रकार का विशेषण है? गुण है उसका, तो ए।
ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्या कहता है। खट्टा दही किस प्रकार का विशेषण है? खट्टा दही किस प्रकार का विशेषण है? 24वें का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए गुणवाचक, मतलब उसका गुण है ना खट्टा, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। हम इतने क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि हमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एक से एक हम लेके आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन आपसे आंखों के सामने से निकल जाएं और आप कभी गलत ना कर पाए और टॉपिक भी भूल ना पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? बताइए, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चय संख्यावाचक। कौन सा? अनिश्चय संख्यावाचक। बी विकल्प सही हो जाएगा। 26वां देखते हैं। 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? 4 दिन में किस प्रकार का निश्चय संख्यावाचक? क्यों 4 दिन निर्धारित हो गए ना, इसलिए निश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। 27वां देखते हैं। निम्न में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? 27वें का उत्तर कौन सा हो जाएगा? कोमलता। डी विकल्प सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। गरीब संख्या से बनने वाला विशेषण क्या है? 28वें का बताइए। ये तो सभी बता देंगे, जल्दी से बताइए। गरीबी। कौन सा? गरीबी। ए विकल्प सही हो जाएगा। 29वां देख लेते हैं। हर एक किस प्रकार का विशेषण है? हर एक किस प्रकार का विशेषण है? जल्दी से बताइए। सी प्रत्येक बोधक। सी विकल्प सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 गुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? बताइए 3 गुना चौगुना शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? सी आवर्तीवाचक। कौन सा? आवर्तीवाचक। सी विकल्प सही हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, मैंने ऊपर परिभाषा में भी बताया था, आप बताइए क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। 33वां देखते हैं। कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? बताइए कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? जल्दी से बताइए। 33वां क्या हो जाएगा? ये सभी। डी विकल्प सभी सही है। अगला देखते हैं 4था। संख्या के गुण, रंग, आधार, आकार बनाने वाला विशेषण है। बताइए कौन सा विशेषण हो जाएगा? 34वें का गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक। बी विकल्प सही हो जाएगा। 35वां और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण का प्रयोग कब होता है? बताइए कब होता है विशेषण का प्रयोग? विशेष से पहले, विशेष के बाद, दोनों स्थानों पर हो जाता है, इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। 12 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए। कितने? 30 क्वेश्चन। फास्ट रिवीजन के तौर पर 12 मिनट में 30 क्वेश्चन किए। ऐसे ही हम रिवीजन करते रहेंगे और नए क्वेश्चन नए सिलेबस के तौर पर लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।